एक घने जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम रत्नाकर था। वह अपने माता पिता व अपनी पत्नी के साथ उस घने जंगल में रहता था। रत्नाकर भोले भाले लोगों को लूटपाट करता व उनकी हत्या कर देता था। एक दिन रत्नाकर जंगल में लूटपाट करने के लिए गया। वह पेड़ के पीछे छुपकर भोले भाले लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी उसको एक बुजुर्ग महिला व एक बुजुर्ग पुरुष रास्ते में दिखा। वह महिला बहुत सारा गहना पहनी हुई थी। रत्नाकर उन दोनों स्त्री और पुरुष को मारकर उनका सारा गहना लूट लिया। फिर वह उसे लेकर अपने पत्नी के पास गया। पत्नी अपने लिए गहना देखकर बहुत खुश हुई। साथ ही उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए। प्रतिदिन रत्नाकर कुछ न कुछ लूटपाट करता था और वह अपने घर वालों के लिए लाता था। एक दिन नारद जी घूमते घूमते डाकू रत्नाकर के इलाके में पहुंचा। रत्नाकर ने उन्हें लूटने के लिए रोका। नारद जी को डाकू बोला, तुम्हारे पास जितने भी गहने व धन हैं वो मुझे दे दो, वरना तुम जान से मारे जाओगे। नारद जी बोले, अरे रत्नाकर, तुम जो ये काम कर रहे हो, इंसानों को लूटना व उसे जान से मार देना, यह बहुत बड़ा अपराध है। यह जो तुम काम करते हो इसका फल तुम्हें मृत्यु के बाद जरूर भुगतना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कि पहले ये बताओ कि तुम ये काम किसके लिए करते हो और क्यों करते हो। रत्नाकर बोला, यह काम अपने परिवार वालों के लिए मैं करता हूँ और उसकी खुशी के लिए करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे द्वारा लूटे हुए धन पाकर खुश होते हैं, लेकिन तुम उनसे यह पूछो, भोले व्यक्तियों को लूटकर जो पाप तुम करते हो, क्या वह पाप उन्हें भी लगेगा? क्या वह तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? क्या वो तुम्हारे दुख में साथ देंगे? रत्नाकर बोला, क्यों नहीं, वो मेरे सुख दुख के साथी है। नारद जी फिर बोले, नहीं नहीं देंगे वो तुम्हारा साथ। यदि विश्वास न हो तो तुरंत उनसे पूछ कर आ जाओ, मैं यही तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा। फिर रत्नाकर नारद जी की बात मानकर दौड़ते दौड़ते घर पहुँचा। रत्नाकर अपने माता पिता व पत्नी से पूछा कि मैं तुम लोगों के लिए लूट मार करता हूँ, तुम लोगों के लिए हत्याएं करता हूँ, उस पाप से मुझे दुख मिलेगा। उस दुख में तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? परिवार वाले बोले, हम साथ नहीं देंगे। तुम्हारा काम है हमें सुखी करना, हमें दुखी करना नहीं। तेरे साथ हम दुख क्यों उठाएं? अपनी करनी का फल तू ही भुगतेगा। रत्नाकर फिर से बोला, मैं जो पाप करता हूँ उसके तुम मेरे साथी नहीं हो? परिवार वाले बोले, नहीं, अपना काम तू खुद करता है, उस पाप से हमें क्या लेना देना। रत्नाकर उदास होकर नारद जी के पास फिर वापस आए। फिर नारद जी ने उसे भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का पाठ पढ़ाया, उसे भक्ति का ज्ञान बताया। और फिर वह डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए और उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा भी नारद जी से मिली थी।